सूख से ये कहूंगा, आज अगर तंग करोगे अपना वॉशिंगटन डीसी भी खराब कर लोगे। वॉशिंगटन डीसी को चलाने वाले सारे भारतीय हैं कि इंडिया वाकई हमसे बहुत ऊपर चला गया और दुनिया इंडिया को मान रही है। आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर चाइना एंड यूएसए। आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे हैं। और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, कहते चांद पे हमने जाना था, कहते गलती से हमारा नक्शा चोरी करके भारत वाले ले गए, वो पहुंच गए वहां पे। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया। फिर उसके बाद भारत ने ईरान के साथ जो बंदरगाह की वहां पे सी पोर्ट की डील की है, उस पे अमेरिका जो है वो परेशान है। लेकिन अभी तक उन्होंने कोई वाजे, भारत ने उसको सीरियस नहीं लिया। इन्होंने कहा हम सैंक्शंस लगाएंगे। लगा लो सैंक्शंस भी। आप किस चीज पे सैंक्शंस लगाओगे? आपकी सैंक्शंस कहीं कभी आज तक कहीं काम की है? मेरी अमेरिकन भाईजान से ये क्वेश्चन है। आपने रशिया पे सैंक्शंस लगाई थी, वो अमीर तरीन हो गया। अब आप भारत पे सैंक्शन लगाओगे, वो भी अमीर तरीन हो जाएगा। वो पहले ही तरक्कियों में है। बल्कि मैं सबसे बड़ी बात है, ये बड़े वसूख से ये कहूंगा, आज अगर तंग करोगे अपना वॉशिंगटन डीसी भी खराब कर लोगे। वॉशिंगटन डीसी को चलाने वाले सारे भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल के बगैर आप 2 घंटे गुजार लोगे? आप सोचना चाहिए ना। बाइडेन, चाचा बाइडेन जो है, खुद तो बेचारा परेशान रहता है, उसको तो दवाइयां दे के स्टेज पे चढ़ाते हैं। ये पीछे जो हमारे भाई ओबामा है, उन्होंने किसी बच्चे को कहा है यार कि इंडिया को मैसेज भेजो, हम सैंक्शंस लगा लो यार। पहले रशिया पे जो तुम्हारी सैंक्शंस काम कर रही है। डॉक्टर जयशंकर ने काफी सख्ती से जवाब दिया, उनको दिया जवाब, उन्होंने देना ही था जवाब। उन्होंने, उनकी सेहत पे क्या असर है? उन्होंने देखें, इस वक्त ब्लॉक चेंज हो रहे हैं। बड़ा क्रूशल टाइम के ऊपर जाके मिनिस्टर ने ईरान के अंदर डील साइन की है इलेक्शन के दौरान। आफरीन है उनपे, इतना सीरियस मैटर था, लेकिन उन्होंने साइन करनी थी। उसकी वजह यह है, श्रीलंका के अंदर जब चाइना जाके अपनी पोर्ट को एक्सपेंड करेगा, जब उनके शिप जाएंगे वहां पे, भारत के सारे एटमी तनसीबात के ऊपर नजर रखेंगे, तो जाहिर है उसके बाद जो है भारत अपने मसल रिफ्लेक्स करेगा। उन्होंने किया। और अब बल्कि उसमें सबसे बड़ी बात एक और है, चाइना को डायरेक्ट थ्रेट है। उसकी वजह यह है इस बंदरगाह की वजह से, ये जो अभी उन्होंने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आपकी जो गवादर है, वैसे भी वो कामयाब नहीं है बिल्कुल। आपको पता होना चाहिए कि पिछले साल 2023 में सिर्फ 17 शिप्स आए हैं वहां पे। तो वो जो 17 आए थे वो भी नहीं अब आएंगे। उसकी वजह यह है कि अब वो बहुत बड़ी शिप जो है, बहुत बड़ी सी पोर्ट बना रहा है भारत। दूसरा, उसमें सबसे बड़ी सिग्निफिकेंट बात यह है कि जो भाईजान अमेरिकन परेशान क्यों है उस सी पोर्ट की वजह से, उसकी वजह यह है कि वो इस वक्त 3 चीज, भारत जो है वो रशिया के साथ सीधा ट्रेड करेगा और जो बाल्टिक स्टेट्स होंगी वहां से सी पोर्ट्स, और अमेरिका जो वेस्टर्न कंट्रीज है कंप्लीटली कट ऑफ हो जाएंगे। सर, ये तो अभी इस इंतजार में, ये गवर्नमेंट तो इस इंतजार में है कि भारत में नई गवर्नमेंट आ जाए तो ये ट्रेड करेंगे, लेकिन वहां से तो बड़ा ठंडा ठार किस्म का जवाब आ रहा है। देखें ट्रेड आपकी जरूरत है, भारत की जरूरत नहीं। वो पहले ही तरक्कियों पे हैं, वो पहले ही रीजनल पावर बन चुके हैं, आपसे 100 साल आगे हैं। आपकी सोचों से वो बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत। आप अभी तक जिहाद से ही नहीं निकल पा रहे। आपका सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि जो स्टेटमेंट थी कि मोदी जी जैसा लीडर चाहिए, वो इंडियन मीडिया ने बहुत उठाई है, बहुत जगह पर आपकी वो बात की गई। इतना रिस्पॉन्ड आया, मैं इतना इस चीज पे आप सोच नहीं सकते। आप जो मेरे लिए सो प्राउड कि मुझे इतना प्यार और मोहब्बत, बड़े मैसेज आए भारत से मुझे। देखें, इस वक्त आपके पाकिस्तान के अंदर ये फैशन बन चुका है कि हर सियासतदान जो उठता है मिसाल भारत की देता है। ये इसमें कुछ, मौलाना फजलुर रहमान ने अगले दिन मिसाल दी है भारत की तरक्की की, लेकिन करके दिखाओ वैसे जिस तरह वो नेशनलिस्ट है। देखें नेशनलिज्म, मोदी साहब का कैरेक्टर देखें, नेशनलिज्म देखें उसके अंदर, लेकिन कोई समझ नहीं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कहां जाएंगे आप, कहां पहुंचेंगे। पड़ोस वाले जो हैं वो चांद पे चले जा रहे हैं, आप जो हैं अफगानिस्तान जा रहे हैं। कोई सर, वो तो मुस्तफा कमाल जो है, उन्होंने भी अभी रिसेंटली जो कहा था कि जो पड़ोसी हैं वो चांद पे चले गए हैं और हमारा जो हाल है उसके ऊपर उन्होंने, मियां नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, कहते चांद पे हमने जाना था, कहते गलती से हमारा नक्शा चोरी करके भारत वाले ले गए, वो पहुंच गए वहां पे। पहले वो इकोनॉमी पे भी कह रहे थे कि उन्होंने हमारे आइडिया चोरी कर लिया, अब चांद पे भी चले गए। मोदी जी जो है वो पता नहीं नेक्स्ट टाइम आगे क्या करेंगे, क्योंकि अभी फिर वो आने वाले और तब भी हमारी कई चीजें लगता है चोरी कर लेंगे। कहा गया था, उसके ऊपर बहुत बात हुई थी और उस क्लेम को रिजेक्ट भी किया गया था इंडिया की तरफ से। लेकिन अब एक यू टर्न नजर आ रहा है
आखिर क्या वजह होती है कि इंडिया के ऊपर कभी भी कोई ऐसी बात कह देता है तो फिर उसको यू टर्न लेना पड़ता है। हमने देखा इससे पहले मालदीव से लेकर कई एक कंट्रीज की तरफ से, और इसके अलावा कनाडा और जितने कंट्रीज की तरफ से, यूके की तरफ से कभी कुछ कहा गया तो यानी कि कोई ऐसी बात जो कि इंडिया में पसंद नहीं की गई तो उसके बाद उसके ऊपर यू टर्न ले लिया जाता है। अब देखिए ये जो बात है कि इससे पहले जो स्टेटमेंट आई थी तो अब उसको निगेट किया गया है ये कहकर कि इंडिया तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है और इंडिया के भारतीय वजीर आजम जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनके तो हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो हमारे इतने अच्छे पार्टनर हैं और इंडिया की हमारे साथ इतनी जबरदस्त फ्रेंडशिप है। और ये कहा है जॉन कर्बी जो कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है स्टेट डिपार्टमेंट के, और आप जानते हैं कि डेली बेसिस पे जो ब्रीफिंग्स होती हैं उसमें उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो कुछ सवाल और जवाब किए गए जिसके जवाब में जो है वो उन्होंने ये बात कही। मैं आपको एग्जैक्टली ये बता देती हूँ कि उन्होंने जो है वो यूएस एंड इंडिया के रिलेशंस पर क्या बात की है। जैसा कि उन्होंने ये कहा कि दुनिया में कोई इतनी ज्यादा डेमोक्रेसीज है नहीं जो कि इतनी वाइब्रेंट हो और जैसी कि इंडिया है। और उन्होंने कहा कि एंड वी अपलॉड द इंडियन पीपल फॉर एक्सरसाइजिंग द लार्जेस्ट इलेक्शंस, यू नो देयर एबिलिटी टू वोट। और फिर उन्होंने कहा एंड टू हैव ए वॉइस इन देयर फ्यूचर गवर्नमेंट, कि आप ये देखिए कि उनकी जो वोट की एबिलिटी है किस तरीके से वहां पर इलेक्शंस हो रहे हैं। तो यूएस की तरफ से इंडिया में इस वक्त होने वाले इलेक्शंस की बड़ी तारीफ की गई है और सिर्फ वही नहीं बल्कि बेशुमार लोग ये तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने तो पहले भी इसके ऊपर कई एक प्रोग्राम्स किए जिसमें आपको याद है हमने ये कहा कि ये एक फेस्टिवल है, एक डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, जमहूरियत का फेस्टिवल है। तो इसमें अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जनाब देखिए वो किस तरीके से अपने वोट का हक इस्तेमाल करें। आप ये देखिए कि वहां पर इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है और वायलेंस का, तशद्दुद का कोई वाकया ऐसा इस तरीके से बड़ा देखने को नहीं मिला। आप पाकिस्तान में देखिए कि कोई मेयर का इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन होता है, बाई इलेक्शन भी होता है, तो वहां पे 2-3 कत्ल तो आम हो जाते हैं। और कितने झगड़े, अब तो इतने झगड़े होते हैं वहां पर इलेक्शन के दौरान, जो कुछ हो रहा है पिछले चंद सालों से आप देखते हैं कितनी ज्यादा कन्फ्रंटेशन होती है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इंडिया, वहां का दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन हो रहा है लेकिन हमें कोई ऐसे वाकयात नजर नहीं आ रहे। भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ सालों से बहुत ही अच्छे हैं और इस दौरान भारत अमेरिका के बायलैटरल संबंधों में बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई देखी गई है और बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स और डील्स हुई हैं जिससे आने वाले समय में ये संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे। लेकिन इन संबंधों में बीच बीच में ब्रेक्स आते रहते हैं, जैसे कि अमेरिका को बिल्कुल भी नहीं पसंद जब भारत रशिया से सस्ते दामों पर तेल लेता है सैंक्शंस के बावजूद। और हाल ही में जब भारत ने ईरान के साथ 10 साल के लिए चाबहार पोर्ट पर डील करी, इससे अमेरिका बहुत ही ज़्यादा नाखुश था और अमेरिका ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगाने की धमकी भी दे दी। लेकिन भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही फियरलेस और प्रैग्मेटिक है और इसीलिए हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने बहुत ही मुंह तोड़ जवाब देते हुए अमेरिका को बोल दिया कि अमेरिका चाहे जितने सैंक्शंस लगा ले, भारत उन सैंक्शंस को नहीं मानता, क्योंकि भारत की पॉलिसी है कि भारत सिर्फ यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस को मानेगा, ना कि किसी एक कंट्री द्वारा लगाए गए। और अमेरिका को भी कहीं ना कहीं पता है कि वो भारत पर सैंक्शन नहीं लगा सकते, क्योंकि इस समय अमेरिका के लिए इस पूरी दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री इंडिया है। और अगर वो इंडिया के साथ इस मोड़ पर अपने संबंध खराब करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही काउंटर प्रोडक्टिव स्टेप होगा और वो अपने रिलेशंस इंडिया के साथ सैबोटाज करके कहीं ना कहीं अपने एडवर्सरीज रशिया और चाइना को ही फ़ायदा पहुंचाएंगे। इसलिए अमेरिका भारत के खिलाफ कभी नहीं जाएगा।